बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 को समझने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है समझना। ये दे रखा अपने को 3x² - 2√6x + 2 = 0। अगर ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को तो क्या समझ आता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे क्या लग रही है? आइडेंटिटी लग रही है। तो मुझे पता है इक्वेशन है, यहाँ पे क्या लग रही है? आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी वाली? देखना, अगर अपने को a² + b² प्लस या माइनस करके -2ab करके कुछ दिया होता था तो इसकी इक्वेशन क्या बनती थी? a - b के होल स्क्वायर की इक्वेशन बनती थी। तो क्या इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3x का होल स्क्वायर? ठीक है, इसे क्या मैं ये नहीं लिख सकता √2 का होल स्क्वायर? ठीक है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 गुना √2 गुना √3x। क्या ये चीज़ सेम नहीं है क्या? ऊपर नीचे वाली सेम है ना। और अगर किसी चीज़ को मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ? a - b के होल स्क्वायर की। तो पहला a क्या अपना? √3x, b क्या अपना? √2, और बीच में क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, उसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी मेरे पास x आ रहा है और कितना आ रहा है? समझना, यानी कोई चीज़ जीरो हो रही है। ठीक है, ये चीज़ कब जीरो होगी? जब ये पूरी चीज़ जीरो हो तो ही जीरो होने वाली है। तो ये जीरो कब होती है? समझना, जब ये चीज़ जीरो होगी तो ये चीज़ भी जीरो हो जाएगी। क्योंकि अंदर वाली चीज़ अगर जीरो आ रही है तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो ही होता है, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी ये चीज़ जीरो हो रही है। ठीक है, अब समझना √3x, ये 2 यहाँ पे है माइनस का रूट, वहाँ पे जाके प्लस का रूट हो जाएगा 2। ठीक, ये √3 यहाँ पे गुना में, वहाँ जाके भाग में, तो ये आ जाएगा कुछ। समझ आ गया? अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो x की एक ही वैल्यू आई है, इसका मतलब x की दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। x की दोनों वैल्यू क्या है? यानी दोनों रूट क्या आया? सेम आया। दोनों रूट यही आएंगे। ये बात समझ गए? एक तरीका तो ये था कि तुमने आइडेंटिटी लगा ली, लेकिन उसके लिए तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि देखते ही पता लगना चाहिए तुम्हें कि यार अगर ये √3 है, इसे मैं क्या मान सकता हूँ? √3x का स्क्वायर मान सकता हूँ। इसे क्या बोल सकता हूँ? √2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर √2 को 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बीच वाली चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ कि इनके गुना के रूप में? तो मैंने देखा बीच वाली चीज़ को मैं 2 गुना a गुना b के रूप में लिख सकता हूँ। तो यानी इसमें आइडेंटिटी ये वाली लग जाएगी और मैं इस चीज़ को ऐसे लिख पाऊंगा। अब ये चीज़ जीरो हो रही है, ये जीरो कब होगी? जब अंदर वाली चीज़ जीरो होगी। किसी का स्क्वायर जीरो आ रहा है, किसका स्क्वायर जीरो आता है? जो चीज़ जीरो होती है उसका जीरो का स्क्वायर जीरो आता है। यानी अंदर वाली चीज़ कितनी रही होगी? जीरो रही होगी। इसे जीरो के बराबर रख दो। ये -√2 था, वहाँ जाके +√2, ये √3 यहाँ पे गुना में था, वहाँ जाके भाग में। एक आंसर आया, लेकिन तुम्हें समझ आ गई कि यहाँ पे दोनों रूट क्या थे? बराबर थे। एक तरीका तो ये हो गया करने का, और दूसरा तरीका मैं ये वाली आइडेंटिटी मिटो रहा हूँ, सामने लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? मैंने बोला था जो x² के साथ गुना में हो उसे ले लो, 3 है, और जो अलग से हो उसे यहाँ ले लो और उन दोनों का क्या कर दो? गुना कर दो। कितना आएगा? 3 और 2 का गुना 6 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका गुना तो 6 हो और जोड़ कितना हो? -2 √6 हो। तुम बोलोगी अगर √6 और √6 का गुना करूं, √6 और √6 का गुना करूं, ठीक है, तो रूट का गुना जब रूट से करते तो रूट हट जाता। मैंने बताया था सेम नंबर होना चाहिए, बस सेम नंबर भी सेम अंदर, तो 6 आएगा। तो अगर √2 √6 और √6 हो ना, तो इनका गुना कितना आता? 6 आता है, और इनका जोड़ कितना आएगा? 1 √6 और 1 और √6 है। कितने √6 होंगे? लेकिन यहाँ पे तो मुझे माइनस वाला चाहिए था, यानी ये दोनों किस में रहे होंगे? माइनस में। यानी इसे मैं माइनस का √6 और माइनस के √6 में तोड़ सकता हूँ। दूसरी ये है,
ठीक है, तो लगा लेते हैं अपने इसमें 3x² का 3x² माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस में 2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या चीज़ को मना रही है, कोई ना कोई चीज़ आएगी। यहाँ पे एक तो x निकलने वाला है, ठीक है। अब देखना मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो रूट में है चीज़, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रूट निकालना पड़ेगा, यानी मैं इसे रूट में चेंज करूँगा। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूट था, मुझे कॉमन निकालना है इसलिए मैं रूट है, अच्छा क्यूब कर दिए क्या। और इसे मैं क्या कर सकता हूँ, रूट 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, x यहाँ पे दोनों में था तो मैंने x बार निकाल लिया। एक रूट 6 है, रूट 6 दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रूट 3 और रूट 2 के गुने से मिलकर बना होता है, अगर तुम्हें पता हो तो। अब तुम बोलोगे यहाँ पे मैंने रूट का रूट से गुना किया तो रूट क्यों नहीं हटा, क्योंकि नंबर अंदर वाले सेम होने चाहिए, यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए 3 और 2 का गुना हुआ, क्या आ गया, रूट 6 आ गया। तो यानी मैं रूट 3 बार निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी रूट 3 है और 6 को भी मैं रूट 2 रूट 3 के रूप में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, रूट मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 रूट 3 थे, 1 रूट बच जाएगा मेरा। यहाँ पे 3 बार निकाल लिया, 2 बचा होगा तो 2 नहीं लिख देते हैं, और यहाँ पे एक x बचा होगा, तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं माइनस का बार पहले तो माइनस बार निकाल लूँगा, फिर मैंने क्या देखा कि इसमें रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो दोनों में से क्या बार निकल सकता है, रूट 2 बार निकल सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2 बाकी रह जाएगा एक। और ये देखना मैंने क्योंकि माइनस बार निकाला है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कोई भी प्लस होता है वो 2 माइनस के गुना से मिलकर बना होता है, तो 1 माइनस अगर तुम बाहर निकालते हो तो 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रूट 3x माइनस रूट 2 है, और यहाँ पे भी रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो बाहर निकाल लोगे इस, तो बाहर निकाल लो रूट 3x माइनस 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचा, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0। अब ये दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों में से किसी को भी मैं 0 के बराबर रख दूँ, आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है मेरे पास। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे जो रूट है वो दोनों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले। करने के तरीके तुम्हारी मर्जी है, कौन सा भी करो, क्योंकि बोला नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड कह दे तो वो करना, वरना यही करोगे, कैसे कर लो, ठीक है, अपने अपने तरीके। बस यहाँ पे रूट और से कंफ्यूज मत होना, थोड़ा दिमाग लगा लेना, हो जाएगा।